बड़ी खबर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर सामने आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा से ठीक पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल अचानक से पहुंचे श्रीनगर के बेस अस्पताल, जहां पर औचक निरीक्षण कर पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, बिना किसी जानकारी के पहुंचे मंत्री ने अस्पताल की जमीनी हकीकत को वहां पर परखा और फिर जो सामने आया उसने अधिकारियों की नींद को भी उड़ा कर रख दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद स्टाफ और अधिकारियों में खलबली मच गई। हर कोई अपनी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया, लेकिन मंत्री ने सीधे वार्ड में पहुंचकर सच्चाई जानने की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से खुद इस दौरान बातचीत की, उनका हालचाल जाना, व्यवस्थाओं के बारे में जाना और सबसे अहम उन्होंने मरीजों से पूछा कि आखिर जो उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, जो सेवाएं मिल रही हैं, असल गुणवत्ता की हैं या नहीं है। वहीं मरीजों से मिली फीडबैक ने कई सवालों को खड़ा भी किया है। यहीं से शुरू हुआ मंत्री का अब सख्त रुख, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है, अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि आने वाली चारधाम यात्रा को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से पूरी तरह तैयार रहें। ये देखा जाए अधिकारियों के जरिए और पूरे अस्पताल व्यवस्था के जरिए, तो आपात स्थिति में तुरंत इलाज सुनिश्चित हो, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही दवाइयों की कमी भी नहीं होनी चाहिए, तो उपकरण पूरी तरह कार्यशील करे, ये भी जांचा जाए और सबसे जरूरी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था को भी देखा, दवाओं की जो उपलब्धता है उसको भी जाना और मशीनों की जो स्थिति है उसको भी बारीकी से वहां पर समझा है। कुछ जगहों पर खामियां भी इस दौरान सामने आई, जिस पर मंत्री ने रुख जो है अपना कड़ा कर लिया है और मौके पर ही अधिकारियों को इस दौरान कड़ी फटकार भी लगाई गई और सीधे सुधार के निर्देश भी मंत्री के जरिए दे दिए गए हैं। वही मंत्री ने दो टुक कहा है, देवभूमि में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है सरकार की वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हर यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसी भी आपात स्थिति में इलाज में देरी नहीं हो। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी में समन्वय बिठाकर एक साथ काम करें, किसी भी स्तर पर ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने इस दौरान खासतौर पर यह कहा कि डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और स्टाफ की ड्यूटी स्पष्ट हो, एम्बुलेंस और साथ ही इमरजेंसी सिस्टम अलर्ट मोड पर रहे। इसलिए क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो हैं वो उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, चाहे देश हो या विदेश हो। कई जगहों से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव कई गुना ज्यादा यहाँ पर ऐसे में बढ़ जाता है और ऐसे में अगर व्यवस्था चूकी तो हालात बिगड़ सकते हैं। मंत्री का ये औचक निरीक्षण साफ यहाँ पर संकेत दे रहा है कि सरकार इस बार कोई भी जोखिम को नहीं लेना चाहती है। अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या निरीक्षण के बाद वास्तव में सिस्टम में सुधार होगा, सिस्टम सुधरेगा, या फिर ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल यहाँ पर ये माना जा रहा है, इतना तय है कि चारधाम यात्रा से पहले सरकार अलर्ट है। चार्ज लेते ही मंत्री खुद मैदान में उतर चुके हैं और अब अधिकारियों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है और ये देखना होगा कि जमीन पर कितना उसका असर देखने को मिलता है। आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये बताएं कि नए मंत्री बन गए हैं सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, प्रदेश की जिम्मेदारी अब उनके जिम्मे है और क्या अब आपको लगता है कि स्वास्थ्य में कुछ बेहतर सुधार अब हो पाएगा? जिस तरह के लगातार औचक निरीक्षण वो कर रहे हैं, चाहे वो देहरादून में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण क्यों ना हो और फिर वहां जाकर श्रीनगर में जाकर बेस अस्पताल, जहां से लगातार इस तरह के मामले आ रहे थे सामने, जहां पर गर्भवती महिलाओं को लेकर ज्यादातर दिक्कतें सामने आई थी, मशीनों को लेकर जो दिक्कतें सामने आई थी, क्या लगता है ऐसे में जमीन पर उतरकर जिस तरह से काम कर रहे हैं मंत्री सुबोध उनियाल, क्या वो असर करेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल राइशमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।